अस्सलाम वालेकुम। ये ECO 600 देश की GDP आई हुई है। ये जो है मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों की हेल्प कर दूं थोड़ी सी इसमें। तो ये GDP का क्वेश्चन ये है कि परसिस्टेंट ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स अंडर PSDP एंड CPEC accompanied by rising demand from private housing schemes have boosted the construction sector in the last few years. This also leaves a spillover effect on the associated sector of cement and steel. Pakistan cement industry has posted healthy growth during the first 9 months of fiscal year July-March fiscal year 2020. Later in 2020, cement producers sold a record 4.21 million tons of cement in September 2020, up by 22% year-on-year from 4.27 million tons in September 2019. Exports were 1.12 million tons, up by 41% from 790,000 million tons. The economic analysts expect the cement sector expected to rebound by 2021. Highlight and discuss the three major factors behind this extraordinary expansionary drive in cement industry. देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। असल में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन समझ में नहीं पाते कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है कि हाईलाइट एंड डिस्कस द थ्री मेजर फैक्टर्स बिहाइंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंशनरी ड्राइव इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में जो इतना खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है उसकी सीमेंट इंडस्ट्री की सेल में, तो इसके पीछे कौन से जो है ना तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशनरी हुई है। तो ये क्वेश्चन के शुरू में ही देखें कि परसिस्टेंट ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हो गई हमारी एक वजह। दूसरा बोल रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये हो गई हमारी दूसरी वजह। ये हो गई हमारी दूसरी वजह। ठीक है, तीसरा बोल रहे हैं कि अकम्पेन्ड बाई रेजिंग डिमांड एंड फ्रॉम प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, तो ये हमारी तीसरी वजह है। तो ये हमारे पास तीन ये वजूहत हैं। ठीक है, इसके साथ ही लिखा हुआ खुद ही उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, ये तीन चीजें हैव बूस्टेड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन द लास्ट फ्यू इयर्स। दिस आल्सो लीव अ स्पिलओवर इफेक्ट ऑन द एसोसिएटेड सेक्टर ऑफ सीमेंट एंड स्टील। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने हाईलाइट कर दी, तो आपने आंसर में भी इस तरह हाईलाइट नहीं करना है, बल्कि आपने इस तरह से लिखना है, फॉलोइंग आर द थ्री मेजर फैक्टर ड्यू टू विच एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंशन इन सीमेंट इंडस्ट्री कम इनटू बीइंग: persistent growth in economic activities, investment in infrastructure developments, rising demand from private housing schemes। ये तीन चीजें, ठीक है, ये तो हमने हाईलाइट कर दी ये तीन चीजें। आगे आंसर में बोला हाईलाइट एंड डिस्कस द थ्री मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस एक्स्ट्रा, अब इनको डिस्कस करना है। तो इन्हीं तीन चीज़ों को आपने डिस्कस करना है, अपना जो आपने GDP लिखनी है उसके आंसर में आपने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। किसी भी मुल्क की जब इकोनॉमी बढ़ती है तो क्या करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो इन्वेस्टमेंट करती है, रोजगार बढ़ता है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो उनके फिर ख्वाहिशात भी बढ़ जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भी अपना एक शेल्टर हो अपना ज़ाती। तो ये जो है ना प्राइवेट हाउसिंग स्कीम वाले जो हैं वो उसी तरह की स्कीमें निकालना शुरू करते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे मकान बना के देते हैं, कुछ पैसे जो है ना आप एडवांस में दे देते हैं, बाकी आप स्टेप बाय स्टेप उनको देते हैं। तो वो जो है ना वो चीज़ बढ़ जाती है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो लाज़िम बात है इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी जो मेन चीज़ है, कंपोनेंट है, वो सीमेंट है और सरिया है, जिसकी वजह से तो कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। जब ये चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा होगा, हाउसिंग स्कीम बढ़ रही होगी,
तो लाजिम बात है सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी जो है ना ग्रोथ होगी, इनके जो सेल हैं। तो कोई भी इस तरह का आपके पास अगर जब क्वेश्चन आता है और आप उसकी समझ नहीं आ रही हो, तो आप क्या करें कि आप ये हमारे पास होता है गूगल ट्रांसलेटर, आप उस पे जो है ना अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करें। जब उस पे आप डालेंगे तो ये देखें उसकी उर्दू आ गई है। पीएसडीपी और सीपीईसी के तहत मुत्तहिद बुनियादी ढांचे की तरक्की में मुआशी सरगर्मियों में मुसलसल इजाफे और निजी हाउसिंग स्कीमों की बढ़ती हुई तरफ के साथ शोबों पर भी असर फैलता है। तो ये सारी जो है इस तरीके से लिखेंगे तो आपको समझ में आ रही होगी। आपको किसी भी जो है ना अगर किसी क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा हो आप गूगल ट्रांसलेटर पर डालें उसको, और वो जो है ना आपको उसको उर्दू में बता देगा कि क्वेश्चन में जो है ना क्या मांग रहे हैं आपसे।